Welcome students. So again I am here to start a new topic related to admission of partner. So admission of partner, we completed a topic accounting treatment of goodwill. So today we have to start accounting treatment of reserve and accumulated profit or loss. चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजर्व लॉस. क्लियर? तो देखिए हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. बेसिकली ये हमारे जो रिजर्व हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, इनका एडमिशन के केस में यानी जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है उस टाइम पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, जो भी रिजर्व होगा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस पे हमेशा जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं यानी जो ओल्ड पार्टनर हैं उन पार्टनर्स का राइट होता है उस पे. अब ये बात कैसे आती है कि उनका राइट होता है? देखिए जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होगा, क्लियर, तो जाहिर सी बात है कि फर्म में ने या पार्टनर्स ने, जो पुराने पार्टनर हैं, उन्होंने जो भी रिजर्व पहले क्रिएट किया था, बेसिकली रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का ही एक पार्ट है. क्लियर? तो प्रॉफिट का पोर्शन जो उन्होंने रिजर्व क्रिएट करके रखा था अपने फ्यूचर पर्पस के लिए या बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो रखा हुआ था, अब उस प्रॉफिट को क्या वो नए पार्टनर के साथ शेयर करेंगे? नहीं भाई, वो तो उनकी मेहनत थी, उन्होंने क्रिएट किया था, उन्होंने वर्क किया था, उसका रिजल्ट था वो रिजर्व, उसका रिजल्ट था प्रॉफिट, तो उन्होंने रिजर्व क्रिएट किया था. तो जाहिर सी बात है उस रिजर्व पे भी जो राइट होगा वो किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का राइट होगा. क्लियर? तो ये जब आप किसी भी नए पार्टनर को एंटर करते हैं तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं कहा जाता या कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता इससे रिलेटेड, तो जो भी पुराने रिजर्व होंगे वो सारे के सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे नए पार्टनर के आने के टाइम पे. क्लियर? मींस नए पार्टनर को उस रिजर्व का कोई भी पार्ट नहीं दिया जाएगा. सेम इसी तरह से अगर हम लॉस की बात करें, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नया पार्टनर आएगा तो फर्म के पुराने लॉसेस को कवर अप करने के लिए वो क्यों हेल्प करे? भाई वो तो नया आया है तो वो आज से देखेगा ना कि आज क्या है बिजनेस में. क्लियर? तो पुराने लॉस को कवर अप करने के लिए, पुराने लॉस को वो क्यों बियर करेगा? इसलिए जो भी पुराने लॉसेस होंगे, जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लॉसेस होंगे, उन सारे लॉसेस को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है या और लॉस है, उन सभी को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. क्लियर? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. क्लियर? यानी यहां पे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम ये सारे के सारे जो है आपके रिजर्व है या प्रॉफिट और लॉस है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. क्लियर? तो ये हो गया हमारा कि जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पार्टनर्स को किन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को. और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर? तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व की बात करते हैं. क्लियर? तो जो भी हमारा रिजर्व होगा या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको हम किस तरह से पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर? तो देखिए अगर कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो उस केस में हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं. देखिए हम सबसे पहले किसकी बात करें? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व की बात करते हैं. तो देखिए कोई भी रिजर्व हो, सारे के सारे रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. अगर ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं यानी ये पार्टनर को मिलेगा ये रिजर्व क्योंकि प्रॉफिट पार्ट है. जैसा कि हमने पहले भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पढ़ा हुआ था कि कोई भी चीज पार्टनर को मिल रही है या फर्म पार्टनर को दे रही है तो फर्म पार्टनर के लिए क्या है? इनकम, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है. यानी यहां पे जब आप इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा. तो जिन भी पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी ओल्ड पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं तो यहां पे ओल्ड पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. क्लियर? तो चलिए यहां पे हमें ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करना है और जो रिजर्व है हमारा या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसे हम डेबिट करेंगे. क्लियर? तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री. क्लियर?
जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमारा फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये ध्यान रखिए, जब भी आप जर्नल एंट्री करें बेटा, आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी जाए तो ये नहीं कि आप नॉर्मल जर्नल एंट्री लिख दीजिए, आप उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, भले आपको एक एंट्री क्यों ना करनी हो। क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट? चलिए, तो ये बात हो गई हमारे फॉर्मेट की। क्लियर? अब जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, कौन कौन से रिजर्व हैं? तो देखिए, हम सारे रिजर्व के लिए एक साथ एंट्री कर देते क्योंकि ऑल रिजर्व्स आर डेबिटेड। जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे सारे के सारे रिजर्व क्या होंगे? डेबिट होंगे। क्लियर? तो देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक। फिर है आपका रिजर्व, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये जो भी रिजर्व होंगे सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्लियर? तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे के सारे रिजर्व क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो क्या आ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये हो गई हमारी इसकी जर्नल एंट्री। क्लियर? तो देखिए, ये था हमारा सारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री। अब देखिए, हम एक एक रिजर्व के बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल रिजर्व के बारे में। क्लियर? तो देखिए, जनरल रिजर्व क्या कहता है? जनरल रिजर्व मींस अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड टू पे ऑफ जनरल एक्सपेंसेस और जनरल लॉसेस ऑफ द फर्म। क्लियर? व्हिच आर अराइजेस इन फ्यूचर। कहने का मतलब है कोई भी फ्यूचर में जो हम होने वाला लॉस है या फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हैं जिनको हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट से बियर नहीं कर सकते, उस लॉस को या उस एक्सपेंस को बियर करने के लिए हमने एक जनरल रिजर्व क्रिएट किया। मींस जनरल, इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर रिजर्व एक्सपेंस को ही पे करने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर लॉस को बियर करने के लिए। किसी भी तरह का लॉस हो, किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, अगर बिजनेस के पास उस टाइम फंड नहीं है तो वो जनरल रिजर्व का यूज कर सकती है उस चीज को या उस एक्सपेंस को पे ऑफ करने के लिए। क्लियर? फिर आते हैं हम लोग रिजर्व फंड पे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्या है? रिजर्व फंड। क्लियर? तो देखिए, रिजर्व फंड क्या कहता है? रिजर्व फंड मींस है फंड रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड टू एक्सपेंड बिजनेस इन फ्यूचर। बेसिकली कहने का मतलब है इस रिजर्व को हम क्रिएट ही इसलिए करते हैं कि अगर हमें इन फ्यूचर बिजनेस को एक्सटेंड करना है, एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करनी है बिजनेस की, नई ब्रांचेस खोलनी, तो हमें क्या चाहिए? फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नए प्रोजेक्ट डालने हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप फंड कहां से लाओगे? तो हमने जो रिजर्व क्रिएट कर रखा है पार्टनरशिप फर्म में, उसी रिजर्व को हम यूज कर लेंगे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ये हमारा क्या है? रिजर्व फंड, जिसका हम यूज बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए करते हैं। क्लियर? फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या कह सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वर्कमैन कंपनसेशन मींस वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व हमने क्रिएट किया है वो क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बेसिकली इस रिजर्व को हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारी फैक्ट्री है या हमारा जो बिजनेस है उसमें अगर किसी वर्कर को काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको चोट लग जाए, उसका हाथ कट जाए, वो बीमार पड़ जाए, तो हम उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली वो एम्प्लॉय तो हमारा है, हमारा काम करते हुए उसे चोट लगी या उसको तकलीफ हुई, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस पर्सन की हेल्प करें, अपने एम्प्लॉय को हेल्प करें। तो उसको हेल्प करने के लिए हमने एक अलग से रिजर्व क्रिएट किया है, वो क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये वर्कर को हम प्रोवाइड करते हैं। किसको देते हैं? वर्कर्स को देते हैं, किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से। अगर वर्कर के साथ कोई अनसर्टेनिटी होती है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम उसको हेल्प करने के लिए इस फंड का यूज करते हैं। क्लियर? फिर आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट तो आप जान ही रहे भाई, जो कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे फर्म पे इन्वेस्ट किया है अर्निंग के पर्पज से, और फ्लक्चुएशन क्या है आपका? चेंजेस। फ्लक्चुएशन क्या होता है? चेंजेस। तो कहने का मतलब है जो भी पैसा हमने दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट पे अगर फ्लक्चुएशन आता है, यानी उस इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि हमें अप होंगे तो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन अगर डाउन जाएगा तो इट मींस कि हमें क्या है, लॉस। तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यूज करते हैं। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली ये हमारा क्या है, एक तरह से प्रॉफिट है जो कि नेट प्रॉफिट हमारा लायबिलिटी में दिया रहता है। तो ये प्रॉफिट पे राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि उन्होंने इसको अर्न किया है, तो ये भी उन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर। फिर आता है कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व मींस अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड टू बियर द लॉस ऑफ अनसर्टेन लॉसेस। मींस कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो कि आपके लिए अनसर्टेन है। कोई मींस अनसर्टेन एक्टिविटी अगर बिजनेस में हो जाए और उसकी वजह से लॉस हो रहा हो, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए हमने कंटिंजेंसी रिजर्व मींस एक इमरजेंसी रिजर्व क्रिएट किया है कि जो हमारी इमरजेंसी में हमें काम आए। क्लियर। तो ये सारे के सारे रिजर्व हैं हमारे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हें हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारी रिजर्व की। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जितने भी हमारे रिजर्व हैं, ये जितने भी, ये सारे के सारे जो है हमारे कहाँ गिवन होते हैं, ऑल दीज आर द क्रेडिट बैलेंस। ये हमेशा कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर। आ गई बात समझ में। और ये कहाँ गिवन होता है, लायबिलिटी साइड ऑफ, कहाँ, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम ये हमें गिवन होते हैं, तभी हम इनको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। क्लियर। तो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्यूमुलेटेड लॉस की। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्यूमुलेटेड लॉस। तो देखिए अब एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, एक्यूमुलेटेड लॉस के क्या एंट्रीज होंगे और कौन कौन सी आइटम्स होती हैं जो कि जिन्हें हम एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं। क्लियर। तो देखिए यहां पे भी आप सेम फॉर्मेट बना लेंगे जन एंट्री का, जैसा कि आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड डेबिट। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट जन एंट्री का। अब देखिए इस फॉर्मेट में हमें एंट्री क्या करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड लॉस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि लॉस पार्टनर को बियर करना है, पार्टनर हैव टू पे लॉस। तो जब लॉस पार्टनर को पे करना पड़ेगा यानी उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, तो और उसको अपनी कैपिटल से पे करना पड़ेगा। तो ये सारे जो लॉसेज हैं ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो किए जा रहे हैं, वो भी ओल्ड रेशियो में, लेकिन उनके कैपिटल अकाउंट में कहां शो किया जाएगा, इन्हें उनके कैपिटल अकाउंट में किस साइड में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर। चलिए यहां तक आगे हमें समझ, एंट्री देख रहे हैं, इस एंट्री को हमने क्या किया है, एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री है। तो देखिए तीन तरह के लॉसेज हैं, एक है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम शुरुआत करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। क्लियर। और इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, हम एक बार में कभी भी इसको हम नेट प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं करते। क्लियर। इसलिए हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन होता है। तो वैसे ये तीनों चीजें जो भी हमारी ये तीनों चीजें हमारी जो है डेबिट बैलेंस है, कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पे शो किए जाते हैं, ये हमेशा गिवन होता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस। क्लियर। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन होते हैं। क्लियर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मींस एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी और फर्म। किसी भी फर्म या कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट में, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जिसे हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं बिजनेस से। क्लियर। फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये एसेट साइड गिवन है तो ये मैंने जैसे बताया ये सारी चीजें एसेट साइड गिवन होती हैं, तो ये आपका क्या है, लॉस है, मींस नेट लॉस। क्लियर। तो नेट लॉस है तो पार्टनर विल बियर दिस लॉस, तो इसलिए ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया क्या हमारा
एक्यूमुलेटेड लॉस से रिलेटेड जर्नल एंट्री। क्लियर? तो ये सारे के सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? चलिए, अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया सो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।